ओम समय तनु धरिय तुल अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेद धारण धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाटि महिषी जग जानी। सिय मातु किम जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेत विधि रची बनाई। समहु जान मुनिवर न बुलाई। सुनत सुवासनि सादर लाई। जनक भाम दिशि सोव सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। जनक जी की जग विख्यात पट रानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। ये सुयश सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाकर यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर और ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित है। कनक कलश मनि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बर बिलोकी दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर पराते राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाड़ी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई और दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज। प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान किसान। जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि। जो सुकृत सुमिरत विमलता। मन सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि वनितालहि। गति रही जो पात कमई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता। अवधि सुर बर नहीं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे। अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु। जनकु जय जय सब कहे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वन मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पाप मई थी परम गति पाई। निज चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवंचित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं।
यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी सिखा साखो चार दो कुल गुर करे भयो पानी गौन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो करि लोक भेद विधानु कन्यादान निपभूषण कियो हिमवंत जिम गिरजा महेश हरहि श्री सागर दही तिम जनक राम सी समर्पी विश्व कल कीरत नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी करि होम विविध वत काठी जोरी होन लगी बावरी। दोनों कुल के गुरुवर कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हन को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उसी सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुधि बुझ से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विदुध सुर तरु सुमन सुजान सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवारी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी राम सिय सुंदर प्रतिछाई जगमगात मनि खम्बन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाह अनुपा। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देख नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी प्रकटत दूरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान आपन विषा प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी नेग सहित सब रीत निवेरी राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कैन जात विधि के ही अरुण पराग जल जुभरनी के शशिय भूष अहि लोभ अमी के बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे एक आसन। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई
और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की, सिंदूर की, पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को साप की और सीता के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुरतर फल नये। बरि भुवन रहा उछाहु राम विवाह भासवही कहा। केहि भांति बरन विसिरात रसना एक यौ मंगलु महान। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के। मांडवी सुकृति करित उर्मिला कुंवर लई हकारी के। उसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई। सब रीत प्रीति समेत करी सो ब्याह निप भर तही दई। श्री रामचंद्र जी और जनक जी की श्रेष्ठ आसन पर बैठे देख कर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके इस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकृति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भाग भगनी सकल सुंदर शिरोमन जानकी। सो तनय तीन ब्याह लख नहीं सकल विधि सन्मान के। जय नाम श्रुत कीर्त सिलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपुसुद नहीं भूपति रूप शील उजागरी। अनुरूप वर दुलहिन परस्पर लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन वर सही। सुंदरीय सुंदर बरन सब सब एक मंडप राजही। जनु जीव उरचारिव अवस्था विभुन सहित विराजही। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदर मणियों से शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुकृति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दुल्हन और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्ही ने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्य, अपने चारों स्वामियों को विश्व तेजस प्राप्त और ब्रह्मा सहित विराजमान है। मुदित अवधपति सकल सुत
बधौन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मन, क्रिय सहित भल चार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं के यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष पा गए हों।